सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। आरंभ में मसीह के कथन, अध्याय 35। सिंहासन से 7 गर्जनें निकलती हैं। वे ब्रह्मांड को हिला देती हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को उलट पुलट कर देती हैं और आकाश में गूंजती हैं। ये आवाज कानों के पर्दे फाड़ देती है। लोग ना तो इससे बचकर भाग सकते हैं और ना ही इससे छिप सकते हैं। बिजली की चमक और गरज की गूंजें फूट निकलती हैं। एक क्षण में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों रूपांतरित हो जाते हैं और लोग मृत्यु की कगार पर हैं। फिर आकाश से बरसता एक प्रचंड तूफान बिजली की रफ्तार से समस्त ब्रह्मांड को अपनी लपेट में ले लेता है। धरती के सुदूर कोनों तक मूसलाधार वर्षा के समान सब कुछ को सिर से पैर तक धो डालता है। कहीं एक दाग तक बाकी नहीं रहता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है और न ही कोई व्यक्ति इससे बचाया जा सकता है। बिजली की कौंध की तरह ही गर्जन की गड़गड़ाहट सर्द रोशनी के साथ दमकती है और मनुष्यों को भय से थरथरा देती है। तेज दुधारी तलवार विद्रोह के पुत्रों को मार गिराती है और शत्रुओं को घोर विपत्ति का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई आश्रय नहीं बचता है जहां वे भागकर छिप सकें। आंधी बरसात की प्रचंडता से वे चकरा जाते हैं और उसके वार से लड़खड़ाते हुए वे तुरंत बेहोश होकर बहते पानी में गिर जाते हैं और बहा लिए जाते हैं। केवल मौत होती है। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। 7 गर्जनें मुझसे निकलती हैं और मिस्र के ज्येष्ठ पुत्रों को मार गिराने, दुष्टों को दंडित करने और मेरी कलीसियाओं को शुद्ध करने के मेरे इरादे को व्यक्त करती हैं, ताकि सभी कलीसियाएं एक दूसरे से निकटता से जुड़ी रहें, भीतर बाहर से एक हों और वे मेरे साथ एक ही दिल की हों, ताकि ब्रह्मांड की सभी कलीसियाओं को एक बनाया जा सके। ये मेरा उद्देश्य है। गर्जना होती है और रोने चीखने की आवाजें फूट निकलती हैं। कुछ अपनी नींद से जगा दिए जाते हैं और बहुत घबराकर वे अपनी आत्माओं को गहराई से जांचते हुए सिंहासन के सामने वापस भाग आते हैं। वे अपनी अनियंत्रित चालाकी, नीच हरकतें करना बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों के जागने में अभी देर नहीं हुई है। मैं सिंहासन से देखता हूं। मैं लोगों के दिलों की गहराई में झांकता हूं। मैं उन लोगों को बचाता हूं जो मुझे ईमानदारी और लगन से चाहते हैं और मैं उन पर दया करता हूं। मैं अनंत काल तक उन लोगों को बचाऊंगा जो अपने दिलों में मुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, जो मेरी इच्छा को समझते हैं और जो मार्ग के अंत तक
मेरा अनुसरण करते हैं। मेरा हाथ उन्हें सुरक्षित रखेगा ताकि वे इस परिस्थिति का सामना न करें और उन्हें कोई भी नुकसान न पहुंचे। जब कुछ लोग चमकती बिजली के इस दृश्य को देखते हैं तो उनके दिल में एक ऐसा क्लेश होता है जिसे व्यक्त करना उनके लिए बहुत कठिन होता है और उन्हें अत्यधिक पश्चाताप होता है। अगर वे इस तरह के व्यवहार करते रहते हैं तो उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। ओह, सब कुछ ये सब कुछ किया जाएगा। ये भी उद्धार के मेरे साधनों में से एक है। मैं उन लोगों को बचाता हूं जो मुझसे प्यार करते हैं और मैं दुष्टों को मार गिराता हूं। मैं पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थायी और सुस्थिर बनाता हूं। सभी राष्ट्रों और लोगों को कायनात में और पृथ्वी के अंतिम छोरों के सभी लोगों को पता लगने देता हूं कि मैं प्रताप हूं, मैं भड़कती आग हूं, मैं वो परमेश्वर हूं जो हर व्यक्ति के अंतरतम हृदय की जांच करता है। इस समय से महान श्वेत सिंहासन का न्याय लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाता है और सभी लोगों के सामने ये घोषणा की जाती है कि न्याय शुरू हो गया है। ये बात संदेह से परे है कि जिनकी बात दिल से नहीं निकलती है, जो संदेह करते हैं और निश्चित होने की हिम्मत नहीं रखते हैं, समय बर्बाद करने वाले जो मेरी इच्छाओं को समझते तो हैं लेकिन उन्हें अभ्यास में लाने के इच्छुक नहीं है, उनका न्याय किया जाना चाहिए। तुम लोगों को अपने इरादों और उद्देश्यों की सावधानी से जांच करनी चाहिए और अपना उचित स्थान ले लेना चाहिए। मेरे वचनों का गंभीरता से अभ्यास करो। अपने जीवन के अनुभवों को महत्व दो। ऊपरी जोश से काम मत करो, बल्कि अपने जीवन का विकास करो। उसे परिपक्व, स्थिर और अनुभवी बनाओ। केवल तब ही तुम मेरे दिल के अनुसार होगे। शैतान के अनुचरों को और उन दुष्ट आत्माओं को जो मेरे निर्माण को बाधित और नष्ट करते हैं, चीजों को अपने हित के लिए शोषित करने का कोई भी मौका न दो। उन्हें कठोरता से सीमित और नियंत्रित किया जाना चाहिए। उनके साथ केवल तेज तलवार से निपटा जा सकता है। उनमें जो सबसे बुरे हैं, उन लोगों को तत्काल जड़ से उखाड़ दिया जाना चाहिए ताकि वे भविष्य में कोई खतरा पैदा न करें। और कलीसिया को पूर्ण किया जाएगा, किसी भी विरूपता से मुक्त, और वो स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और ऊर्जा से भरपूर होगी। चमकती बिजली के बाद गड़गड़ाहटें गूंज उठती हैं। तुम लोगों को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि जो छूट गया है उसे पकड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और तुम सब निश्चित रूप से देख सकोगे कि मेरा हाथ क्या करता है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, किसे हटाना चाहता हूं, किसे
पूर्ण करना चाहता हूं, किसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता हूं और किसे मार गिराना चाहता हूं। ये सब तुम लोगों की आंखों के सामने घटित होगा, ताकि तुम सब स्पष्ट रूप से मेरी सर्वशक्तिमत्ता को देख सको। सिंहासन से लेकर पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी के सिरों तक 7 गर्जनें गूंज उठती हैं। लोगों का एक बड़ा समूह बचाया जाएगा और मेरे सिंहासन के सामने समर्पित होगा। जीवन के इस प्रकाश का अनुसरण करते हुए लोग जीवित रहने के साधनों को तलाशते हैं और वे स्वयं को मेरे पास आकर घुटने टेक कर आराधना करने, अपने मुंह से सर्वशक्तिमान सच्चे परमेश्वर के नाम को पुकारने और अपनी प्रार्थनाओं को व्यक्त करने से नहीं रोक पाते। लेकिन जो लोग मेरा विरोध करते हैं, जो अपने दिल को कठोर कर लेते हैं, उनके कानों में गर्जन गूंजती है और बिना किसी संदेह के उन्हें मरना ही होगा। उनके लिए केवल यही अंतिम परिणाम प्रतीक्षारत है। मेरे प्यारे पुत्र जो विजयी हैं, सियोन में रहेंगे और सभी लोग देखेंगे कि वे क्या प्राप्त करेंगे और तुम सब के सामने विशाल महिमा प्रकट होगी। सचमुच ये एक महान आशीर्वाद है और ऐसी मधुरता है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। गर्जन के 7 शब्दों की गड़गड़ाहट गूंज आ रही है। जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, ये उन लोगों का उद्धार है जो मेरे हैं और जिन्हें मैंने पूर्व निर्धारित किया और चुना है। वे सभी मेरे नाम की शरण में आ पाते हैं। वे मेरी आवाज सुन सकते हैं, जो उनके लिए परमेश्वर की पुकार है। पृथ्वी के सिरों पर रहने वालों को देखने दो कि मैं धार्मिक हूं, मैं वफादार हूं, मैं प्रेममय दया हूं, मैं करुणा हूं, मैं प्रताप हूं, मैं प्रचंड अग्नि हूं और अंततः मैं निर्मम न्याय हूं। दुनिया में सभी को देखने दो कि मैं वास्तविक और संपूर्ण परमेश्वर स्वयं हूं। सभी मनुष्य पूरी तरह आश्वस्त हैं और फिर से कोई भी मेरा विरोध, मेरी आलोचना करने की या मेरी निंदा करने की हिम्मत नहीं करता है। अन्यथा उन्हें तुरंत शाप मिलता है और उन पर विपत्ति आती है। वे केवल रो सकते हैं और अपने दांत पीस सकते हैं, क्योंकि वे खुद अपना विनाश लाए हैं। सभी लोगों को जान लेने दो, पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी के सिरों को ज्ञात होने दो और प्रत्येक गृहस्थी और सभी लोग ये जान जाएं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। सभी लोग एक के बाद एक घुटने टेक कर मेरी आराधना करेंगे और यहां तक कि वे बच्चे भी जिन्होंने अभी बात करना सीखा ही है, वे भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोल उठेंगे। सत्ताधारी अधिकारी अपनी ही आंखों के सामने सच्चे परमेश्वर को
प्रकट होते देखेंगे और वे भी उपासना में साष्टांग करेंगे, दया और क्षमा की भीख मांगेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उनकी मृत्यु का समय आ चुका है। उन्हें तो बस खत्म करके असीम रसातल की सजा ही दी जा सकती है। मैं पूरे युग को समाप्त कर दूंगा और अपने राज्य को और भी मजबूत करूंगा। सभी राष्ट्र और समस्त लोग अनंत काल के लिए मेरे सामने समर्पण कर देंगे।